जादुई पेड़ की खोज। छोटे से गांव सुंदरपुर में नन्हा बच्चा अर्जुन अपने दादा दादी के साथ रहता था। अर्जुन को परियों और जादुई कहानियों का बहुत शौक। उसकी दादी रोज उसे सोने से पहले एक नई कहानी सुनाया करती थी। एक रात दादी ने उसे जादुई पेड़ की कहानी सुनाई। कहते हैं जंगल के बीचों बीच एक पेड़ है जो बोल सकता है। दादी ने कहा, जो सच्चे दिल से उसकी खोज करता है उसे वो पेड़ एक खास वरदान देता है। अर्जुन ने यह सुना और उसके मन में उस जादुई पेड़ को खोजने की ठान ली। अगली सुबह बिना किसी को बताए वह अपना छोटा सा थैला लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल बहुत घना और रहस्यमय था। रास्ते में उसे एक चतुर लोमड़ी मिली। लोमड़ी बोली, अगर तुम मेरी एक पहेली का जवाब दे दो तो मैं तुम्हें जादुई पेड़ का रास्ता दिखा सकती हूँ। अर्जुन ने हाँ में सिर हिलाया। लोमड़ी ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो जितना तुम बांटते हो उतनी ही बढ़ती है? अर्जुन ने थोड़ा सोचा और मुस्कुराकर बोला, प्यार। लोमड़ी खुश हुई और बोली, बिल्कुल सही। अब मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाती हूँ। कुछ देर के सफर के बाद वे एक झील के किनारे पहुंचे। वहां एक कछुआ आराम से बैठा था। उसने कहा, पेड़ तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेरी पीठ पर बैठकर झील पार करनी होगी, लेकिन तुम्हें हर समय शांत रहना होगा, नहीं तो झील जाग जाएगी। अर्जुन चुपचाप कछुए की पीठ पर बैठ गया और आंखें बंद कर ली। झील पार करने में थोड़ा समय लगा, लेकिन अर्जुन बिल्कुल नहीं बोला। अंत में वह एक चमचमाते स्थान पर पहुंचा, जहां एक बड़ा सुनहरा पेड़ खड़ा था। उसकी पत्तियां सोने जैसी चमक रही थीं और उसकी शाखाएं धीमी आवाज में गुनगुना रही थीं। पेड़ ने कहा, तुमने सच्चे दिल से मुझे खोजा, धैर्य और समझदारी दी। तुम्हें एक वरदान मिलता है, तुम्हारा दिल जहां भी सच्चाई और अच्छाई देखेगा वहां खुशियां फैलेगी। अर्जुन बहुत खुश हुआ और पेड़ का धन्यवाद करके वापस गांव लौट आया। वहां से उसने दूसरों की मदद करना शुरू कर दिया। बूढ़ों की सेवा, बच्चों को कहानियां सुनाना और जरूरतमंदों की सहायता करना। धीरे धीरे उसका गांव सचमुच एक जादुई जगह बन गया जहां हर कोई खुश रहता था। और अर्जुन जानता था ये सब उस जादुई पेड़ की देन थी और उसके अपने सच्चे दिल की भी। सीख, सच्चा दिल, धैर्य और दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा जादू है।